वेलकम इन टुडेज क्लास। तो आज हम लोग क्लास 8 के लिए एक फैक्टराइजेशन का छोटा सा कोई मैथ करेंगे। तो देखते हैं। तो चलो पहले उतार लो फैक्टराइजेशन, ठीक है, हेडिंग उतार लिया, ठीक। तो फिर ये हम लोगों को देखना पड़ेगा मोनोमियल, बाइनोमियल, ट्राइनोमियल, फिर जो वेरिएबल है, कांस्टेंट है, सब इनमें पढ़े हो गए है ना। जो अल्फ़ाबेटिकल लेटर्स होता है ऐसे लेके जेड तक उसको वेरिएबल बोलते हैं, और जो न्यूमेरिकल वैल्यू, न्यूमेरिकल डिजिट्स होता है 1 2 3 4 से लेके उधर जो भी नंबर्स है वो कांस्टेंट होता है। वेरिएबल का वैल्यू बदलते रहता है, मतलब फिक्स नहीं होता है, और कांस्टेंट का वैल्यू जो है वो फिक्स्ड होता है, ठीक है। तो वो हम तुम लोग से आप लोग 7th क्लास में उसको जान चुके हो, है ना। तो मोनोमियल जिसका एक ही तो टर्म होता है, एक ऐसा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जिसमें वेरिएबल और कांस्टेंट को और साथ में प्लस और माइनस साइन को लेके उसको हम अरेंज करके लिखते हैं कुछ इस फॉर्म में, तो इसको हम बोलते हैं क्या, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। और अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में कितने टर्म्स होते हैं उसके हिसाब से उसका नेमिंग किया जाता है। अगर एक ही टर्म है तो मोनोमियल, 2 टर्म है तो बाइनोमियल, 3 टर्म्स है तो ट्राइनोमियल, और अगर 2 से ज़्यादा टर्म होता है ना तो उसको पॉलिनोमियल भी बोलते हैं, ठीक है। तो वो पॉलिनोमियल में आता है। तो ये उसका जब हम लोग का जब नेक्स्ट सेशन में क्लास स्टार्ट होगा ना, स्कूल में बुक्स वगैरह आ जाएगा तो हम लोग उसको डिटेल से करेंगे। अभी ये सिंपल से कर लेते हैं। सबसे पहले देखो यहाँ पे कुछ फॉर्मूला है जो फैक्टराइजेशन चैप्टर में क्लास 8 का वो काफ़ी हेल्प करेगा। a² - b² = a - b ब्रैकेट a + b। कोई एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन दिया हुआ होगा, इसको फैक्टराइज करना है, तोड़ना है, तो ये फॉर्मूला इस फॉर्म में अगर है तो उसको ऐसे तोड़ेंगे। a³ - b³ = a + b ब्रैकेट a² + ab + b²। ये होता है a³ + b³ = a + b a² - ab + b²। ये है a + b + c का होल स्क्वायर = a² + b² + c² + 2ab + 2bc + 2c। ये होता है a - b - c का होल स्क्वायर = a² + b² + c² - 2ab + 2bc - 2c। ये होता है a + b का होल स्क्वायर = a² + b² + 2ab होता है। a - b का होल स्क्वायर = a² + b² - 2ab होता है, ठीक है। तो ये जो a b कर रहे हैं ना, ये टर्म सब है, ठीक है। किसी टर्म को a मान लिया, किसी टर्म को b मान लिया, किसी टर्म को c मान लिया, तो ये फैक्टराइजेशन चैप्टर में आएगा। तो अभी इतना ज़्यादा मत सोचो, फॉर्मूला देख लो, आगे स्टार्टिंग से जब हम लोग करते जाएंगे ना तो उसमें इजी पड़ेगा, ठीक है। तो ये उतार लेना। अब देखो ऐसा भी एक फैक्टराइजेशन का मेथ मिल सकता है जिसमें 3 ठो टर्म है। इसको आपको ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में अभी 3 टर्म्स है, ये तीनों टर्म में से जो बीच वाला टर्म है ना, इसको 2 ठो मतलब 2 टर्म्स में डिवाइड कर देना है। और ये 3 टर्म वाला जो पॉलिनोमियल है, ट्राइनोमियल इसको कहेंगे। तो ये जो ट्राइनोमियल है ना, ये 4 टर्म्स में आ जाएगा। फिर कॉमन लेते हैं, तो कैसे करना है इसको देखते हैं। देखो ये एक टर्म है, ये एक टर्म है, ये एक टर्म है। तो टर्म को कैसे पहचानोगे, यहाँ पर कोई भी वेरिएबल या कांस्टेंट के बीच में प्लस या माइनस होगा ना, तो वहाँ पे टर्म काउंट करोगे। जैसे कि यहाँ पे प्लस है तो ये एक टर्म, इस प्लस और इस प्लस के बीच में यहाँ पे एक टर्म है, यहाँ एक टर्म है, तो 3 टर्म्स हो गया। माइनस भी हो सकता है यहाँ पे। तो अब ये जो 3 टर्म है इसको फैक्टराइज कैसे करना है, देखो पहला जो टर्म है इसको जैसा है वैसे ही एज इट इज रहने दो, प्लस अब ये जो लास्ट वाला टर्म है ना, लास्ट वाला टर्म को भी रहने दो ऐसे ही, हो गया। अब देखो तुम्हारे सामने क्या है, 12x है, तो इसमें से x को भूल जाओ, अभी 12 ही सोचो। तो 12 को ऐसा 2 नंबर में डिवाइड करो, ऐसा 2 नंबर में डिवाइड करो कि उन दोनों नंबर को ऐड करके 12 लाओ या फिर सब्ट्रैक्ट करके 12 लाओ, लेकिन उन दोनों को मल्टीप्लाई करने से 36 आना चाहिए। तो कोई भी ऐसा नंबर सोचो, उन दोनों को ऐड करने से 12 आए या सब्ट्रैक्ट करने से 12 आए, लेकिन मल्टीप्लाई करने से ये जो लास्ट टर्म है वो आना चाहिए। कौन सा नंबर होगा बताओ, स्वागत। मतलब यहाँ पे 3 टर्म्स है ना, तो तीनों टर्म्स में से सेट डाउन, ये जो बीच वाला टर्म है ना, ये बीच वाला टर्म को आपको स्प्लिट करना, मतलब बांटना है, तोड़ना है। कैसे तोड़ना है, 2 ठो टर्म में तोड़ना है। मतलब क्या, तुम सोचो ऐसा 2 ठो नंबर, 2 नंबर ऐसा सोचो, उन दोनों को ऐड करके 12 लाओ, ऐड करके अगर नहीं आ रहा है तो सब्ट्रैक्ट करके 12 लाओ, लेकिन वो जो 2 नंबर को लोगे ना, वो दोनों नंबर को मल्टीप्लाई करने से 36 आना चाहिए। तो जैसे बताया स्वागत 6, तो 6 और 6 को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, 36 आएगा ना।
और ऐड करेंगे 12 आएगा। ये बीच वाला टर्म 12 है, तो ऐड करने से 6 और 6 को ऐड करने से 12 आ रहा है, और 6 6 या 36 मल्टीप्लाई करने से लास्ट टर्म भी आ रहा है, मतलब 6 और 6 ही होगा, है ना। तो देखो यहाँ x है ना, तो यहाँ पे x लगाना पड़ेगा। यहाँ पे x नहीं है ना, तो उसको नहीं सोचो कि यहाँ अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ भी x आना चाहिए, नहीं, हमको बस कांस्टेंट को लाना है। हो गया क्लियर? चलो, अब ये तो तुम अपने दिमाग से सोच लिए कि इजी हो गया, सोच करके निकालना इजी हो गया कि 6 6 को ऐड करेंगे तो 12 आएगा, और 6 6 36, ये दिमाग में तुरंत स्ट्राइक कर गया। लेकिन अगर ऐसे भी हो सकता है कि कोई ऐसा नंबर यहाँ पे दिया हो जिसके बारे में तुम जल्दी से सोच नहीं पाओ कि मल्टीप्लाई करने से 36 आएगा या फिर ऐड करने से बीच वाला टर्म 12 आएगा। अगर उस वक्त दिमाग काम नहीं कर रहा है ना, तो क्या करोगे ना, जो लास्ट टर्म है ना उसका एलसीएम कर दो उसको। जैसे 36 है, सबसे पहले से तो यहाँ पे जितना भी फैक्टर है सबको लिखना है, वो प्राइम सबको लिखना है। तो पहले 2 से स्टार्ट करो। 2 1 जा 2, 1 कैरी, 2 8 जा 16, 2 9 जा 18, 2 से ख़त्म, अब 3 3 जा 9। ठीक है, कितना नंबर है यहाँ पे, कितना फैक्टर आया? 4 है ना। अब इन्हीं में से 4 नंबर 4 है, लेकिन इन 4 को ना 2 नंबर में कंबाइंड करके लिखो। कैसे? सपोज हम इसको ले लिए, इसको ले लिए, 2 2 जा 4, 3 3 जा 9, 9 और 4 को सब मल्टीप्लाई करेंगे तो 36 आ रहा है। ठीक है, 9 4 जा 36, लेकिन ऐड करने से कितना आ रहा है? 9 10 11 12 13 आ रहा है, तो हमको तो 12 लाना है, तो मतलब 13 नहीं। सब्ट्रैक्ट करके देखो, 9 से 4 सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं तो 5 आ रहा है, 12 तो नहीं आ रहा ना। दैट मीन्स ये वाला पेयर नहीं हुआ। तो तुमको अब इसको फिर चेंज करके देखो, यही चारों को जैसे 2 2 ठो का जोड़ा बनाया ना, तो वैसे ही 2 2 ठो का जोड़ा बनाओ, लेकिन पहले बार में जो नंबर लिए थे अब बदल के ले लो। कैसे? पहली बार में 2 2 3 3 लिए थे ना, इस बार क्या करोगे, 2 3 और 2 3 को लेकर देखो, तो 2 और 3 कितना होता है? 2 3 जा 6, और ये 2 3 जा 6, तो 6 6 जा 36 भी हो गया, और 6 और 6 को ऐड करने से 12 भी आ गया, तो मतलब 6 और 6 होगा। तो ऐसा करने से पता चल जाएगा। और अगर सोच पाते हो तुरंत तो अच्छी बात है, टाइम बच जाएगा। चलिए, अब देखो यहाँ पे 2 2 टर्म का एक जोड़ा बनाओ। ये हो गया, ये हो गया। अब यहाँ से और यहाँ से दोनों से कॉमन लेके जाएंगे। कॉमन दैट मीन्स यहाँ पे जो है, यहाँ पे भी वो होना चाहिए, और उन्हीं दोनों में से किसी एक को बाहर हम लेके जाएंगे। जैसे मान लो इसको एक्स स्क्वायर है, तो एक्स स्क्वायर का मतलब क्या होता है कि x इंटू एक्स होता है। कोई भी नंबर के ऊपर जो पावर अगर 2 है ना, तो अपने आप से 2 टाइम्स मल्टीप्लाई हुआ है, हो गया ना। एक्स स्क्वायर का हो गया। अब 6x का करते हैं। 6 2 इंटू 3 होता है, और एक तो x है, तो x को भी मल्टीप्लाई करो। इन दोनों में ऐसा क्या है जो सेम है? क्या? x सेम है, और कोई है सेम? नहीं है। तो जो सेम है उस सेम को तुम कॉमन ले लो। दोनों में x है तो एक तो x को कॉमन ले लो, और कोई ऐसा है जो सेम है? नहीं है। तो चलो यहाँ से x ले गया तो यहाँ कितना बचा है? x लिख दिया, प्लस है तो प्लस, यहाँ से x ले गया तो 2 3 जा कितना बचा? 6 बचा, तो यहाँ पे प्लस 6 हो गया। क्लियर? प्लस यहाँ से भी वैसे ही करेंगे। 6x का तो ये सब है, 36 का हम फैक्टराइज करते हैं। 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3, x तो 36 में नहीं है, तो क्या कॉमन जाएगा बताओ? यहाँ x है लेकिन यहाँ x नहीं है, तो दोनों जगह रहता तब तो कॉमन जाता ना। तो रुको, x नहीं जाएगा, 2 2 कॉमन है, 2 जा सकता है। ये वाला काम ना रफली करना है, ठीक है। 3 और 3 कॉमन जा सकता है, तो इंटू 3 बचा कौन? 2 और 3 बचा ना, तो 2 3 जो कितना होता है? इधर बचा था x और इधर बचा कितना? 6। तो यहाँ पे ये 6 को कॉमन लिए हैं, तो इसको बाहर लिखो। इधर बचा है x और यहाँ बचा है 6, हो गया। यहाँ तक समझ में आया ना? उधर नहीं खोल रहा। अच्छा ठीक है। ये ब्रैकेट तक समझ में आया ना? चलिए। तो अब देखो, अब यहाँ पे देखना ये भी है कि तुम्हारा जो ये यहाँ तक का जो अब तक का फैक्टराइजेशन है वो सही है कि नहीं। उसके लिए क्या करोगे? ब्रैकेट को मैच करोगे। यहाँ जितना है ना ब्रैकेट के अंदर, वहाँ भी वही होना चाहिए। x + 6 है ना, तो यहाँ भी x + 6 है, तो मतलब यहाँ तक का फैक्टराइजेशन सही है।
अब आगे बढ़ना है, जो बाहर में टर्म है उसको लिखो, x प्लस साइन है तो प्लस, उधर है 6 तो x प्लस 6 हो गया। ये दोनों सेम है कि नहीं, तो दोनों में से किसी एक को उतार दो, तो x प्लस 6, ये तुम्हारे लिए आंसर। क्लियर, समझ में आया? तो चलो इसको उतारो अभी। x के जगह पे q है, तो अभी नंदिनी बताओ कि कौन सा ऐसा 2 नंबर्स होगा जिसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 21 आएगा और ऐड या सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 10 आएगा। ऐड करके 10 लाओ या सब्ट्रैक्ट करके 10 लाओ, लेकिन मल्टीप्लाई करके तुमको 21 लाना है। और चलो 37 करेक्ट है। तो अगर जानना है कि कौन सा होगा तो लास्ट वाला जो टर्म है उसको एलसीएम जैसा कर लो, पहले 2 से तो नहीं जाएगा, 3 से, और कोई डिजिट ही नहीं आ रहा है इसका, 3 7 में ख़त्म हो जा रहा है, तो मतलब 7 और 3 होगा। लेकिन ऐड करके देखो 10 आ रहा है, ऐड करके नहीं आते तो सब्ट्रैक्ट करके देखना होता। तो चलो ऐड में 10 आया। तो ये तो तय हो गया कि 7 और 3 होगा, ठीक है। अब देखो जैसे बोले थे वैसे उतारोगे, क्यू स्क्वायर माइनस प्लस, ये वाला स्पेस को भी छोड़ दो, इधर 21। तो अब हमको यहाँ पे क्यू है ना, तो 7q और 3q ऐसा लिखना है। लेकिन अभी कैसे लिखना है देखो, सबसे पहले इसको लिखेंगे कि इसको लिखेंगे, तो हम लोग एक बार 7q को लिखते हैं प्लस 3q को लिखते हैं, ठीक है। तो लेकिन माइनस प्लस क्या हो जाता है, माइनस प्लस माइनस हो जाता है, तो फिर माइनस करना पड़ेगा, 10 नहीं आएगा माइनस करने से, हमको तो 10 लाना है ना, तो 10 लाने के लिए क्या करना पड़ेगा, प्लस करना पड़ेगा। तो प्लस अगर हम करते हैं ना तो हमको यहाँ पे माइनस देना पड़ेगा। तो माइनस माइनस प्लस होता है, तो 7 और 3 10, दोनों में माइनस है, इसलिए रिजल्ट के आगे भी माइनस लगाएंगे। तो मतलब इसको सॉल्व करेंगे तो 10 आएगा, -10। क्लियर? 21 के आगे क्या है, प्लस है, तो माइनस माइनस मल्टीप्लाई करने से क्या होता है, प्लस आता है ना, तो प्लस आ गया, 7 3 जा 21 आ गया। मतलब हमारा ये वाला जो बीच वाला टर्म को जो बांटे हैं वो सही है। अब वैसे ही कॉमन ले लो इसका, इसमें क्या जा सकता है बताओ, q और 7q में क्या कॉमन जा सकता है, q जा सकता है, क्योंकि यहाँ पे q है, यहाँ भी q है, यहाँ 7 है, लेकिन यहाँ 7 है नहीं है, तो फिर यहाँ से q को ले लो। अब चलो q स्क्वायर है, मतलब यहाँ 2 q है, तो एक q को बाहर ले गए तो एक q अंदर रहेगा, माइनस यहाँ एक ही q था, एक ही q को बाहर ले गए हैं, तो यहाँ बचेगा क्या, 7 हुआ ना। अब यहाँ का देखो, यहाँ माइनस है और प्लस है, तो हम यहाँ माइनस को कॉमन ले लेते हैं। 3q का 3 और q आया, 21 का 3 और 7 आया, है ना। तो दोनों में कॉमन क्या जा सकता है, 3 जा सकता है, q और 7 तो नहीं जा सकता है, कॉमन 3 जा सकता है, तो मतलब हम यहाँ पे 3 को कॉमन ले सकते हैं। अब 3q में से 3 चला गया तो q बचेगा ना, यहाँ प्लस है तो हम यहाँ कौन सा साइन देंगे, माइनस देना पड़ेगा। क्यों, क्योंकि ये माइनस से मल्टीप्लाई करेगा तभी तो प्लस आएगा ना। चलो फैक्टराइज करके हम बताते हैं, यहाँ पे माइनस दे दिए, यहाँ पे q को कॉमन ले लिए। अब 21 है, तो यहाँ बचा क्या, ये 3 चला गया तो 21 में 7 बचा, तो 7 को ले लो। देखो ये ब्रैकेट सेम हुआ ना, तो फैक्टराइजेशन पूरा सही है। अब देख लो ये जो कॉमन ले रहे हैं ना, कॉमन ले रहे हैं, क्यों ले रहे हैं, q को इस ब्रैकेट के अंदर जो दो टर्म है ना, उन दोनों से q को अगर मल्टीप्लाई करते हो ना तो इतना वापस आना चाहिए। q और q को मल्टीप्लाई करोगे तो q स्क्वायर, और q और 7 को मल्टीप्लाई करोगे तो 7q, करेक्ट है। 3 और q को मल्टीप्लाई करोगे तो 3q, 3 और 7 को मल्टीप्लाई करोगे तो 21 माइनस माइनस प्लस, हो गया ना। चलिए तो अब क्या करना है, अंदर में सेम है दोनों ब्रैकेट, तो बाहर वाले को पहले लिख लो q - 3, और अंदर जो ब्रैकेट है वो दोनों में से किसी एक को लिख दो, तो ये रहा तुम्हारा आंसर, ठीक है। अब और एक चीज़ यहाँ पे देख लो, जैसे मान लो q और q को मल्टीप्लाई करना है, दोनों सेम है ना, तो दोनों सेम है तो क्या करेंगे, एक को लिखेंगे, दोनों सेम है तो किसको लिखेंगे, एक को लिखेंगे, और यहाँ पे क्या कर देंगे, 2 कर देंगे, ठीक है। अगर मान लो q इंटू q ऐसे कितनी बार लिखा हुआ है, सेम चीज़ 4 बार लिखा हुआ है, तो एक q लिख के उसका पावर 4 कर देना है,
समझ में आ रहा है? तो ये वाला भी इस फैक्टराइजेशन चैप्टर में आएगा, ठीक है। वो पावर एंड एक्सपोनेंट एक चैप्टर मिलेगा ना, उसमें भी पढ़ेंगे, ठीक है, तो क्लियर हो जाएगा। ओके, आज के लिए थैंक यू, इतना ही, ठीक। और नेक्स्ट क्लास में हम लोग फिर फॉर्मूला बेस्ड जो फैक्टराइजेशन होगा उसको देखेंगे। ओके, थैंक यू।